नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड दृष्टि में। दोस्तों, झारखंड उड़ान सीरीज में हम लोग ज्योग्राफी के MCQs को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और इससे पहले कि हम लोगों ने 11 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों में से किन्हीं ने भी वो लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जैसे झारखंड SSC CGL, JPSC, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा जैसे विभिन्न एग्जाम जिसमें झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो को देखने के बाद खुद से आप इस टॉपिक को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी इस चैप्टर और इस बुक पे पकड़ अच्छी बन जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं झारखंड में पर्यावरण संबंधित तथ्यों के प्रश्नों को। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में बोला गया है कि भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क का प्रारंभ इनमें से किस राज्य में किया गया है, जिसे CCKNIA के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई है। तो नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवोन्मेष सूचना एवं संचार तकनीकी का प्रयोग करने हेतु कृषि मंत्रालय के साथ सहयोग करना इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 3 की ओर। इसमें बोला गया है कि जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है। जैव विविधता की दृष्टि से संपन्न झारखंड में निम्न में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है। तो सारंडा वन, नेतरहाट पहाड़ और पारसनाथ पहाड़ी का क्षेत्र झारखंड के अंतर्गत शामिल है जैव विविधता की दृष्टि से। इस हिसाब से उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में पिछले वर्ष में जैव विविधता का तेजी से ह्रास हुआ है। इस ह्रास के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण जिम्मेदार नहीं है, पूछा गया है। नहरों का निर्माण जिम्मेदार नहीं है, लेकिन सड़कों का निर्माण जिम्मेदार है। कृषि कार्य का विस्तार भी और उद्यानों की स्थापना भी इसके जिम्मेदार है। बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य में गिद्धों की कितनी प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है। झारखंड राज्य में मुख्य रूप से गिद्धों की 3 प्रजातियां पाई जाती है मुख्य रूप से। बढ़ते प्रश्न संख्या 6 की ओर। इसमें बोला गया है कि निम्न पर विचार करें। जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और ऑजिप्सियन, ठीक है, इन पे विचार करने के लिए बोला गया है कि उपयुक्त तीनों का संबंध किससे है। तो उपयुक्त तीनों का संबंध झारखंड में पाई जाने वाली गिद्धों की मुख्य प्रजातियों से है जो तेजी से विलुप्त हो रहा है, ठीक है। तो जिप्स बेंगलेसिस, जिप्स इंडिकस और ऑजिप्सियन, ये तीनों का संबंध गिद्धों से है, गिद्धों की प्रजातियों से है। बढ़ते प्रश्न संख्या 7 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड में पिछले वर्षों में गिद्धों के विलुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो पशुओं के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक नामक दवा का अधिकाधिक प्रयोग इसका उपयुक्त कारण हो जाएगा। पशुओं के इलाज में प्रयुक्त डाइक्लोफेनेक नामक दवा इसका अधिक प्रयोग होने के कारण झारखंड की गिद्धों में विलुप्तता देखी जा रही है और इसका खतरा उत्पन्न हो गया है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C आपका सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री जन वन योजना के तहत आम लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों के रख रखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है? झारखंड राज्य में संचालित मुख्य जनवन योजना के तहत आम लोगों द्वारा लगाए गए वृक्षों के रख रखाव पर होने वाले खर्च का कितना प्रतिशत वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है? तो 75% वन विभाग द्वारा वहन किया जाता है। बढ़ते प्रश्न संख्या 9 की ओर। इसमें बोला गया है कि राज्य सरकार द्वारा सूखे की समस्या से निपटने हेतु मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 16-17 में कितना डोभा निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो ये उस टाइम के प्रश्न है। 6 लाख इसका सही उत्तर था। अभी के लिए आपके ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? निम्न में से किस जिले में ठोस कचरा प्रबंधन हेतु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका सही उत्तर धनबाद हो जाएगा। धनबाद भी, रांची भी हो जाएगा, पाकुड़ भी हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 11 की ओर। वन अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ष से पूर्व से वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा? तो 2006 वर्ष से पूर्व वनों में रह रहे वनवासियों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रों में मनोरंजन पार्क का निर्माण कराया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। इसका मुख्य उद्देश्य है। मनोरंजन पार्क निर्माण का मुख्य उद्देश्य है लोगों को पर्यावरण प्रदूषण एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति जागरूक करना। बढ़ते प्रश्न संख्या 13 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना राज्य में किस वर्ष की गई थी? तो 2001 में की गई थी झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना। बढ़ते प्रश्न संख्या 14 की ओर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस प्रकार की संस्था है? तो ये नियामक संस्था है झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? झारखंड ऊर्जा नीति की घोषणा 2012 में की गई थी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? झारखंड ऊर्जा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? राज्य में ऊर्जा के न्यूनतम प्रयोग हेतु लोगों को प्रोत्साहित करना, ये नहीं है। राज्य में परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित करना, ये भी नहीं है। राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को विकास के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की ओर। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य में किस वर्ष झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन किया गया? तो ये 2001 में किया गया झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एजेंसी का गठन। बढ़ते हैं इस सेट के आखिरी प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया है कि झारखंड सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया? झारखंड राज्य सरकार द्वारा जल संसाधनों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से किस वर्ष झारखंड राज्य जल नीति को लागू किया गया? तो ये 2011 में लागू किया गया झारखंड राज्य जल नीति। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ फिर ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।